किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार इंसान को ठीक कर देती है, और खिचड़ी अगर दिमाग में पके तो ठीक इंसान को भी बीमार कर देती है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे अरुण। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक गुरुजी की, जिनके आश्रम में 30 सेवक थे, 30 लड़के थे। वहाँ सेवा करते थे, ध्यान करते थे गुरुजी का, गुरुजी से शिक्षा लेते थे। एक सेवक जो था, उसकी बहन की शादी आने वाली थी कुछ महीनों में, और वो बार बार गुरुजी को जाकर कहता था कि गुरुजी आपको चलना है, शादी में चलना है, आशीर्वाद देना है और मुझे छुट्टी भी देनी है, मैं थोड़े दिन में जाऊंगा। तो गुरुजी कहते थे कि तुम्हें जाना तुम जाओ, मैं नहीं चलूँगा, मैं नहीं जाता शादियों में, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वो सेवक बार बार ये बात करता था घुमा फिरा कर। क्यों? क्योंकि उसे गुरुजी से मदद चाहिए थी। आश्रम में चढ़ावा आता था, उसे लगता था कि गुरुजी पैसे दे देंगे तो काम हो जाएगा, घर पर जाऊंगा, वैसे ही गरीबी में जी रहे हैं, बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन गुरुजी उस बारे में बात ही नहीं करते थे। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन इस सेवक को निकलना था। गुरुजी के पास गया आखिरी आज्ञा लेने के लिए। गुरुजी, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी बहन की शादी आपको तो पता ही है, आप भी चलिए। तो गुरुजी ने मना कर दिया और ये हाथ जोड़ करके प्रणाम करके निकलने वाला था कि गुरुजी ने कहा कि रुको, इसको लगा कि शायद अब मदद करेंगे, पैसे में से देंगे। गुरुजी ने इस लड़के को 5 अनार दिए और इसके साथ में 2 लड़के भेज दिए कि जाओ शादी में हाथ बढ़ाना, काम अच्छे से करवाना। ये तीनों लोग वहाँ से निकले, आश्रम से थोड़ा दूर पहुँचे थे कि जिसकी बहन की शादी थी उसने बाकी साथियों से कहा, दोनों से, कि देखो गुरुजी की इतनी मदद करते हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, पर आज क्या मिला। आज जब बुरा समय आया तो गुरुजी ने सिर्फ 5 अनार दिए। गुरुजी को मालूम है कि मेरा परिवार गरीब है, मेरे पास में पैसे नहीं हैं, लेकिन आज सिर्फ 5 अनार दिए। आज थोड़ी मदद कर देते तो शादी अच्छे से हो जाती। इसी सब बहसबाजी में वो कह रहे थे शिष्य कि नहीं, गुरुजी ने कुछ सोच कर ही दिया होगा, सब अच्छा होगा, तुम चिंता क्यों करते हो, अच्छे से शादी होगी। और चले जा रहे थे। एक गांव में पहुंचे, रेतीला इलाका था। उस गांव में इन्होंने देखा कि राजा के सिपाही आए हुए हैं और जोर जोर से आवाज़ लगाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि किसी के पास अनार है क्या, किसी के पास अनार है क्या। तो उन्होंने सिपाहियों से पूछा कि अनार क्यों चाहिए। तो सिपाही ने कहा कि राजा साहब ने इनाम की घोषणा करवा रखी है, हमारे यहाँ अनार तो होते नहीं हैं। और बेट जी ने कहा है कि राजा की जो बेटी बीमार है उसे अनार के साथ दवाई दी जाएगी तो दवाई जल्दी असर करेगी। अगर किसी के पास अनार हो तो राजा साहब उसको बुला रहे हैं और अपनी तरफ से बहुत सारा इनाम देंगे। जिसके पास में 5 अनार थे, गुरुजी ने दिए थे, सिपाहियों के साथ चला गया। महल में पहुंचा, जाकर के 5 अनार दिए, राजा की बेटी ठीक हो गई। राजा ने खुशी खुशी बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारे पैसे, सोने चांदी के आभूषण सब दे दिए कि जाओ जाकर के अपनी बहन की शादी धूमधाम से करो। इस शिष्य की बहन की शादी धूमधाम से हो गई, और जब इसकी बहन विदा हो रही थी तो उसने देखा कि बहुत शानदार शादी हुई है। तो उसको गुरुजी याद आ रहे थे, इसे अपनी वो बात याद आ रही थी कि जो उसने गुरुजी के बारे में कही थी, हमारे बारे में सोचते नहीं हैं, बस 5 अनार दिए हैं। छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका सार ये है कि हमें जिसने यहाँ भेजा है उसका प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छा है। ज़रूरत है तो सिर्फ उस पर भरोसा करने की। जिस दिन आपने उस पर भरोसा कर लिया, उस दिन चीज़ें अपने आप से ही होने लगेंगी। तो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर उसके मन का होता है और वो किसी का बुरा नहीं करता। एक बार फिर से वही बात कहूँगा जो अक्सर कहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहें आपके जैसा।